press the bell icon for all the updates. बिग बॉस 11 से ज़्यादा अगर कोई चर्चा में रहा होगा तो वो शिल्पा हैं। बिग बॉस हाउस में गई, धमाल मचाई और बिग बॉस हाउस से निकली तो इस ट्रॉफी के साथ यहाँ पे धमाल मचाई है। तो शिल्पा, सबसे पहली बात, ये मोमेंट आपके लिए कितना ज़्यादा था इम्पॉर्टेंट और सोचा था कि ये मेरे ही हाथ में आएगा? ये मोमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ उस हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट, लेकिन सोचा नहीं था। बस बिग बॉस में मैं एंटर हुई हूँ तो मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा, यही मेरे लिए बेस्ट चीज़ थी। उसके बाद जैसे वीकेंड में सलमान जी आते थे, वो जिस तरीके से बात करते थे उसी में मैं बहुत खुश थी। कुछ चीज़ें जो हुई, जिस तरीके से मुझे डिस्क्राइब किया गया, मैं जैसी थी वैसे दिखी हूँ, और अगर लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं बाहर, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब इसके बारे में इतना नहीं सोचा था, इसलिए लेकिन फेट था। ओके, जहाँ तक फेट की बात है, फैंस को लेके हमेशा आपका एक फेट बना रहा, जो शो में दिखाई भी दिया था कि शिल्पा को अपने फैंस पे बहुत फेट है। ऐसा उनको लगता है कि शायद दूसरों के फैंस नहीं हैं, तो उसको लेके इतना ज़्यादा फेट शिल्पा की पता था कि मैं ये लेकर जाऊँगी बिग बॉस हाउस में? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो जर्नी है लाइफ का, अब तक जो मैंने काम किया है और लोगों को एंटरटेन किया है, और मेरे लास्ट शो में भी जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मुझे पता था कि मेरे फैंस मुझे सचमुच प्यार करते हैं, बिकॉज़ शो देखना बंद कर दिया था उन्होंने। तो वो एक फेथ था मुझे। और उसके बाद जो बिग बॉस की जर्नी थी, बिग बॉस के घर के अंदर जिस तरीके से लोग मिले मुझे, अनफॉर्चुनेटली रिश्ते बने लेकिन ख़राब भी हो गए। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, मैंने इस तरह कोशिश की कि मैं अपने फैंस को ये एक सीख दे सकूं, एक कुछ मैसेज दे सकूं कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है और किसी को समझना बहुत ज़रूरी है। जो सामने वाला करता है, मेरा रियलिटी में भी मेरा यही एक है, जो सामने वाला करता है वो आप मत करो, आप बदलने की कोशिश करो, चाहे आपके 10 बार बदलने से वो एक बार तो बदले। तो मैं उसी तरीके से रही थी अंदर घर के, तो मुझे फेथ था कि शायद मुझे मेरे फैंस मुझे ये दिलाएंगे। अच्छा, रिश्ता बदलने की यहाँ पे बात हो रही है। विकास के साथ एक अलग रिश्ता बाहर था। घर के अंदर जैसे आप स्टेज पे आई, जमकर झगड़ा की, पर घर के बाहर निकलते सारे रिश्ते सही हो गए। अब उनके साथ जल्दी काम करते हुए भी आप नजर आएंगे, ऐसी बातें हो रही हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, इसके लिए उनका भी सपोर्ट रहा। कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है, तो मुझे भी जैसे ही मेरे साथ जो हुआ था, जैसे ही वो, मैंने कहा ये डेस्टिनी है, ये कर्मा है। अभी आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का क्या होता है, और भाग नहीं सकते। मैं भाग गई थी, अब मैं भगाऊँगी सबको। तो वो चीज़ें हुई, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि वही है कि जैसे मैं दूसरों को सीख दे रही हूँ, तो मुझे भी तो वो चीज़ लागू होती है कि चीज़ों को लेके मत बैठो, छोड़ दो। उसमें मतलब भलाई है कि आप उसको जितना लेके बैठोगे उतने आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। तो चीज़ें एक बार होने के बाद उन्हें भूल जाओ, छोड़ दो। अगर सामने वाला अच्छाई से रहना चाहता है तो आप उसको अच्छाई से एक्सेप्ट कर लो। शिल्पा, जैसे आप घर की किचन की रानी बनी, बिग बॉस की महारानी बन चुकी, पर किचन को लेके काफ़ी सारे बवाल हुए थे। हीना ने काफ़ी किए थे, पानी को लेकर हो, अंडे को लेकर हो, खाने को लेकर हो, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूँगी, अब जैसी इंसान खुद होता है उसकी वैसी सोच होती है। किसी ना किसी बात पे नुक्स निकालना है, और वो होता है ना कि सामने वाला जितना चुप है उतना और बोलो। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि क्या कोई सीरियल का डेली सोप चल रहा है कि कोई आके चैं 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 बोल के जा रहा है, ये आ रहा है चैं 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 बोल के जा रहा है। मतलब एक ही कोई पॉइंट नहीं मिला तो कि पेट ख़राब हो रहा है इसकी वजह से। आप भी रखा हुआ खाना खा रहे हैं, वो भी आप कोई पिज़्ज़ा वगैरह, कभी कुछ चीज़ को आए या किसी का बर्थडे है तो वो रखी हुई चीज़ आप खा रहे हो और आपका पेट ख़राब हो रहा है, तो आप उसके लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो। मतलब कोई ना कोई तो ब्लेमिंग, कुछ ना कुछ तो नुक्स निकालना ही निकालना है। जैसे अर्शी ने आपको माँ का दर्जा दिया, आकाश ने आपको माँ का दर्जा दिया, अर्शी ने उसके बाद काफ़ी कुछ किया, पर उनका गुड लक आपके हाथ में है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि उसको अपने हाथ से नहीं निकाला, क्योंकि इसके पर सूट हो या ना हो पर मैं ये पहनूंगी? सी क्या होता है,
जाने अनजाने में या जैसे भी माँ का दर्जा दिया, तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया कि उस शब्द का मैंने रिस्पेक्ट रखा और रखना भी चाहिए, क्योंकि माँ जैसे होता है कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती माँ बच्चों से, वो करती रहती है। तो वो मुझे दिया। उसके बाद मैंने कहा भी आप घर से बाहर निकलो, आपको हकीकत पता चलेगी। वही इज़्ज़त कमाना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा आप अभी नहीं पता। और वाकई में जब उसने री एंट्री की थी या जो, और दूसरे दिन से हमारा एक रिश्ता बना हुआ था। सामने वाले ने नहीं, मुझे कहीं से दिल से एक था, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। तो फिर उसने मुझे ये कड़ा दिया था। वो हमेशा बोलती थी, जैसे मैंने उसको ड्रेस दिया था 25 दिसंबर के वक्त, मुझे था कि पता नहीं हम कभी मिलेंगे या नहीं, जिस तरीके से रिश्ते हुए हैं, तो मैं देना चाहती थी, तो मैंने भी उसे दिल से दिया था। तो उसने हमेशा बोला ये मेरे मम्मी ने मुझे लकी कड़े दिए है, तो मुझे आपको उसमें से एक देना है, तो उसने दिया था। तो जब वो वापस आई थी तो मैंने इसे पहना था। अच्छा, फैंस की चाहत यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है कि आपको बिग बॉस का विनर देख के, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि इसके बाद आप कब और कहाँ नज़र आएंगी जल्द? आई होप मेरे फैंस ने मुझे इतना प्यार दिया है, ये उनके लिए है। तो बहुत जल्द से जल्द मैं किसी अच्छी जगह पे उनको नज़र आऊँगी वापस एंटरटेन करते हुए, मे बी फिल्म या कुछ भी हो सकता है। थैंक यू।